मास रिलेटेड विथ एटम, ये टॉपिक हुआ था। उसमें टर्म्स जो इंट्रोड्यूस किया गया था एटम के मास से रिलेटेड, पहला टर्म था एटॉमिक मास था, जो क्या बोला जाता था, एक एटम का मास किस चीज में, एएमयू में। दूसरा टर्म था मास ऑफ एन एटम इन एएमयू, दूसरा टर्म था ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम लोग क्या बोल सकते थे, मोलर मास। ये क्या होता था, एटॉमिक मास इन ग्राम, या एक मोल एटम्स का मास ग्राम में। तीसरा टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या किया गया था, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या था, मास, एटॉमिक मास विथ रिस्पेक्ट टू 1/12 ऑफ मास ऑफ ईच कार्बन एटम, यही था ना। तो ऊपर में एटॉमिक मास लिखाया तो एटॉमिक मास एएमयू में हो गया, और नीचे 1/12 जो मास ऑफ ईच कार्बन एटम का लिया गया उसको बोला गया था 1 एएमयू। तो एएमयू कैंसिल हो गया, तो एटॉमिक मास का ही जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो क्या कहला गया था, अपना रिलेटिव एटॉमिक मास। यही टर्म्स था। ठीक, चलिए आइए एक बार पहले 2-4 फॉर्मूला इसका जो बेसिक है वो लिख लीजिए। पहला, एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या बोलोगे, मास ऑफ एन एटम इन एएमयू ना। दूसरा 1 एएमयू की वैल्यू बताओ, या इसको 1 यू भी बोलते हो, या इसको 1 डाल्टन भी ना बोलते हो, पढ़ा था हमने, डाल्टन भी बोला जाता है। और अभी भी न्यूक्लिक एसिड वगैरह, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे हैवी पॉलीमर्स वगैरह का मास, एटॉमिक मास अभी भी किलो डाल्टन, मेगा डाल्टन, ये सब में अभी भी मेजर किया जाता है। हाँ, वैल्यू बताइए। 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। रफली याद रखने के लिए 1 एएमयू की वैल्यू मास ऑफ अ प्रोटॉन के बराबर होता। तीसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ, हाँ, एक टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया था ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स को ही क्या बोला जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है ना, ग्राम एटम्स ना, इसी को क्या बोला जाता है, मोल्स। दोनों एक ही टर्म हुआ, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है ग्राम एटम किसका, मोल का। किया हो ना डिस्कस, ग्राम एटम आया ना आप लोगों में। ग्राम एटम जो है शायद हमने लिख दिया है, बता दिया ना कि ग्राम एटम जो है वो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है मोल का। क्लियर, ठीक। तो ग्राम एटम्स या मोल्स एक ही चीज हुआ, लेकिन ग्राम एटम्स के बीच में अगर ऑफ लगता है तो मतलब बदल जाएगा। ध्यान से सुनो, अगर बोला जाए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 मोल्स हुए। तो आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या ऐसे भी क्या, या ऐसे बोल लो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल्स टू 5, या ऐसे भी बोल सकते हो 5 ग्राम एटम्स। 5, कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, बहस करेंगे आपसे कि आप 5 ग्राम एटम्स लिख दिए, इसका मतलब हुआ कि 5 ग्राम। जी नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे बहस करेंगे आपसे कि इसको यही लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बराबर 5। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 ग्राम एटम्स, ये भी लिखा जा सकता, दोनों रिप्रेजेंटेशन बोला जा सकता। मतलब कुछ लोग आपसे बहस करेंगे कि आपने यहां पर ऑफ ग्राम एटम्स के पहले वैल्यू लिख दिया है, इसका मतलब ये वजन हो गया। जी नहीं, क्योंकि एटम का कोई वजन ही नहीं होता ना, एलिमेंट है, एलिमेंट का वजन बोला जाता है। तो अगर हमें वजन के टर्म में बोलना, वेट के टर्म में बोलना है, तो बोलना पड़ेगा 5 ग्राम ऑफ एलिमेंट। क्या बोलना पड़ेगा, अगर वेट के टर्म में बोलना है तो 5 ग्राम ऑफ एटम्स भी बोलोगे तो चल लेगा, बट 5 ग्राम ऑफ एटम्स ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा।
तो ग्राम एटम जो भी होता है, ग्राम एटम को हम लोग जीएम से लिखते हैं। ग्राम एटम्स जीएम से लिखोगे, इसी को क्या बोला जा रहा है, मोल्स। तो क्या लिखा हमने, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स ना, एक ही चीज हो गई दोनों। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथे पर आ जाओ। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ, या इसी को क्या बोल दिया लोग हमने, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकलेगा बताओ, मास से क्या रिलेटेड होगा, क्या रिलेशनशिप होगा, किसी भी चीज का मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, वो कन्वर्ट कर दिएगा किसमें, उसको नंबर ऑफ एटम मोल्स में। सही है ना। अगर मान लो कि O2 का मोलर मास हो गया 32, तो अगर हमने बोला 64 ग्राम O2 है तो कितना मोल्स हो गया, 2। कैसे, जो मोलर मास होता है वो 1 मोल का मास होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल्स टू क्या बोलोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। समझ गए, या बोल लो जीएम बाय जीएम, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, अगला आ जाओ। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालना है तो उसको ऐसे भी तो निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ मोल्स। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो लोग, क्या, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स लिखना था यहां। नंबर ऑफ एटम्स को अब ऐसे भी तो लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट के एवोगैड्रो नंबर, नंबर ना एवोगैड्रोज नंबर, ये भी तो बोला जा सकता है। मोल्स अगर दिए हुए और उसको एटम्स में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो किस में आ जाएगा लोग। चलो ये भी हमने बोल दिया। नेक्स्ट आ जाओ, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था, एटॉमिक मास इन AMU और डिवाइडेड बाय 1 AMU, या क्या बोल लोगे, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास बट इसका कौन सा वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ना सिर्फ। ठीक है, और एक आपको ये भी पता है, वन AMU इक्वल्स टू, याद आया, बोलो, 1 AMU इक्वल्स टू 1/Na ग्राम। याद आया, ये हमने बोला था काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आप इसको भूल जाएंगे। बाकी सारे तो यूज में आते रहेंगे, ये यूज में नहीं आएगा जाके, इसलिए इसको बराबर भूलते रहोगे, तो भूलना नहीं है। 1 AMU इक्वल्स टू 1/Na ग्राम, याद है ना, वो भी किया था। और एक और वैल्यू लास्ट बता दो, मास ऑफ ईच कार्बन एटम कितना था, 1.99 इंटू 10 टू द पावर -23। कौन सा, किलोग्राम की ग्राम, ग्राम। एग्जैक्ट क्या था, 1.9926 था ना, इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी नहीं भूलेंगे आप, वैल्यू है। तो ये सब हमारे बेसिक टर्म्स थे जिसको हमने लास्ट क्लास में किया था, या 1-2 क्लास से ये सब चीजें डिफाइन हुई थी, सारी चीजें उसको हम लोगों ने एक जगह पर लिस्ट कर लिया। ठीक है, फिर से देख लो एक बार, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एटॉमिक मास हो गया आपका मास ऑफ एन एटम इन AMU, जहां पर एक AMU की वैल्यू कितनी है, 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। सेकेंड टर्म हमने बोला एक AMU का वैल्यू लिख दिया। थर्ड टर्म हमने बोला ग्राम एटम्स आप किसको बोलते हो, लेकिन ग्राम ऑफ एटम्स मोल्स को नहीं बोला जाएगा। 20 ग्राम ऑफ एटम्स मींस उस एटम का या एलिमेंट का 20 ग्राम। तो 20 ग्राम ऑफ एटम्स जल्दी बोलना नहीं चाहिए, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, 20 ग्राम ऑफ एलिमेंट्स,
क्योंकि एटम जो है वो फ्री स्टेट में जल्दी पाया, बहुत ही कम एटम है जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। हो सकता है अगले क्लास में आ जाए वो चीजें, आपको डिस्कस आपसे कर लिया जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालना है तो गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, मतलब जितना वजन दिया हुआ है और मोलर मास से उसको क्या कर दिया जाए, डिवाइड। ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या हुआ, वो भी तो एटॉमिक मास ही हुआ ना, लेकिन किस चीज में, ग्राम एटॉमिक मास, ये भी क्या है, एटॉमिक मास, लेकिन किस में, इन ग्राम। इसी को आप क्या बोलते हो, मोलर मास ना, या इसको और क्या कह सकते हो, मास ऑफ, बोलो, वन मोल एटम्स ना, वन मोल एटम्स का मास। चलो ये सारे टर्म्स, कुछ एप्लीकेशंस करे जाए, तैयार है, बोलो। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन, पहला पार्ट चलो हमने दे दिया, 2 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आराम से बनाइए, क्या दिया हमने, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अभी नोट नहीं करना, बनाते चले जाना। आप यहां पर अभी एक और सिंपल काम कर ले, हाइड्रोजन को ब्रैकेट में H लिख ले। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स 0.002 10 to the power -6। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ एटम्स दोनों चीजें निकालना है। पहला हमने दिया 2 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ, पहले मोल्स निकालिए ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास, क्या, तो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल्स टू जीएम बाय जीएम। तो जीएम कितना है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मोलर मास जो होता है वो ग्राम में होता है, तो सेम यूनिट रखोगे ना, और हाइड्रोजन का मोलर मास, तो क्या आंसर हो गया ये 0.002। और नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो रफली 6 ले लो, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, 12 को 1.2 लिख दो, तो आपके पास 10 बच गया, बोलो। अब ये 2 इंटू 10 टू द पावर -3 है, बोलो, अरे इसी में 6 मल्टीप्लाई किए, तो 1.2 10 बच गया आपके पास। ये 10 टू द पावर -3 है, उसको 10 उसने उसको क्या किया 10 टू द पावर -2 में कन्वर्ट कर देगा। 10 टू द पावर -3 है, 10 क्या करेगा उसको 10 टू द पावर -2 में कन्वर्ट, और फिर मल्टीप्लाई होगा कितना 10 टू द पावर 23, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 21। इतना क्या गया एटम्स ना, इतना सिंपल था। सेकेंड दे रहे हैं, $60 किलोग्राम ऑफ कार्बन, बनाइए।
60 किलोग्राम ऑफ कार्बन। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना छोटू, वो बाद में आगे नोट करने के लिए टाइम दिया जाएगा ना आपको। आप पहले बनाए साथ में हमारे। अगर कार्बन का 60 किलोग्राम दिया गया, क्या आया? 5000 मोल। ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स, गुड। तो चलो पहले नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकाल लिया। गिवन मास 60 किलोग्राम, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से? 1000 से, और डिवाइडेड बाय कार्बन का एटॉमिक मास 12 AMU, मतलब ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम। आया ना? तो अब इसको, ये गिवन मास था और ये हमारा मोलर मास हो गया, ग्राम ग्राम कैंसल, और ये हो गया 5 इंटू 10⁻³ इतने मोल्स हो गए, अपने ग्राम एटम्स हो गए। एंड नंबर ऑफ एटम्स के लिए इसको क्या करना है लोग, तो एवोगैड्रो नंबर फिर 6 इंटू 10⁻23 ले लिया जाए, तो 6 मल्टीप्लाई हो गया तो 30, तो 3 इंटू फिर से बच गया अपने पास 10 पर पावर 4 और 10 पर पावर 23, तो 10⁻, कितना आ जाएगा? 27 एटम्स। क्या सबको आ गया समझ में? तो पहले क्वेश्चन से दूसरे में क्या थोड़ा सा क्या बदलाव किया, यूनिट का। वहां पे हमने प्रेजेंट किया किसमें? मिलीग्राम में। यहां पे प्रेजेंट किसमें किया? ग्राम में। अगर दे दिया जाए आपको 40 ग्राम ऑफ नियॉन एटम्स, नियॉन लिखते, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितना? अरे पेन क्या लगाओगे यार, बिना पेन लगाए बनेगा ना। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स बोलोगे, तो नियॉन के लिए हमने क्या करवाया है? ग्राम एटॉमिक मास 20, तो 20 ग्राम हो गया इसका ग्राम एटॉमिक मास। तो कितना है? 40 है ना, तो कितना हो गया? 2। और अगर हमने पूछ दिया नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या बोलोगे? 1.2 इंटू 10⁻24 एटम्स ना। क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है भाई? 27 क्यों? अरे 2 मोल्स आया ना, तो 6 इंटू 2 12, 1.2 साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता। ये जो वैल्यू कभी भी कोई आपका आंसर प्रेजेंट किया जाता है वो किसमें? साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? वैल्यू जो आपका न्यूमेरिकल वाला होगा वो 0 से 1 से 10 के बीच, 0 नहीं 1 से 10 के बीच होना चाहिए, और 10 से छोटा होना चाहिए, और इंटू 10⁻x जो कुछ भी बचेगा वो आप इधर लिखें। तो जब भी आंसर आप अपना करें तो उस फॉर्म में करें, वो ज्यादा समझदारी। चलिए नेक्स्ट, अगर हमने दे दिया 71 माइक्रोग्राम ऑफ क्लोरीन, देखिए हर बार हमने यूनिट को चेंज किया। कितना? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स बोलो कितना? क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं आप? 35.5 हमने लिखा था ग्राम एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ध्यान से, 70 माइक्रोग्राम, तो 70 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम लिखे हो ना? गलत लिखे हो? हाँ सॉरी, सही लिखे हो। माइक्रो को क्या लिख दिया? 10⁻⁻6, और डिवाइडेड बाय 35.5 ग्राम ना। फिर से ग्राम ग्राम कैंसल, तो ये कितना आ गया लोग? 2 ना। अच्छा 71 था, ठीक है, तो 2 आ गया। 2 इंटू 10⁻⁻6, इतने आपके पास ग्राम एटम्स या मोल्स हो गए। एंड नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा?
1.2 इंटू 10⁻⁻6 है, तो 2 इसको 10 मिल गया तो -5 बचा। अब 23 में -5 गया तो 18 ना, सही है। नेक्स्ट 64 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बोलो 4,000 मोल्स। कितने लोगों का आ रहा है 4,000 मोल्स? गुड, बहुत मामूली कैलकुलेशन, लेकिन क्यों बार बार कर रहे हैं? आपका हाथ साफ हो। हाँ छोटू बोलिए। अब 5,000 अगर निकल गया तो अकॉर्डिंगली आप एनी मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। चलो आ जाओ अगले पे, आराम से बन गया होगा। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इक्वल्स हाँ सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम एटम 64/16 4, अच्छा नहीं क्या था, किलोग्राम। गुड, तो यहां पर 10⁻⁴ कितना मल्टीप्लाई करोगे? इक्वल्स टू 4,000 ना, तो 5,000 किसका आया था भाई? अच्छा 4,000 ही बोल रहे थे, समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं है? गलत है, ठीक से देखो, पहले एप्लीकेशन को देखो। हमने जो हाइड्रोजन दिया ब्रैकेट में H लिख दिया, मतलब हमने एटम दिया। दूसरे में देखो कार्बन, कार्बन ऑलरेडी एटम्स में ही काउंट होते हैं। कार्बन ऑलरेडी क्यों काउंट होते हैं एटम्स में? क्योंकि कार्बन मॉलिक्यूल नहीं है, कार्बन एलिमेंट में कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कार्बन तत्व में, कार्बन एलिमेंट में कोई अणु नहीं है। तो कार्बन बोलने का मतलब सी एटम्स का ही कलेक्शन हुआ, संग्रह हुआ। हमने बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा भाषण दिया हुआ इससे पहले एक दिन आपको एलिमेंट पर। लेकिन हाइड्रोजन बोलने का मतलब H नहीं होता, हाइड्रोजन बोलने का मतलब H2 होता। इसीलिए हमने क्वेश्चन में पर्पसफुली H लिख दिया था, आपको क्लियर क्लियर दिखा दिया कि H पर सवाल बनाना। कार्बन में हमने नहीं दिखाया, हालांकि लिख दिया हमने, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी दिखाते तब भी क्या होता? कार्बन एटम्स ही काउंट होता, क्योंकि कार्बन जो है वो सॉलिड एलिमेंट, तो वो कलेक्शन है, संग्रह है, किसका? कार्बन के अणुओं का, कि कार्बन के एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का नहीं। समझ गए? हाइड्रोजन लेकिन कलेक्शन है H2 के मॉलिक्यूल्स का, इसीलिए वहां पर हमने H लिख दिया था कि हमें H2 नहीं सोचना है, H सोचना। तीसरे में आ जाओ, हमने नियॉन लिखा। नियॉन एलिमेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं कि एटम्स के फॉर्म? एटम्स में, क्योंकि वो इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस अणु नहीं बना रहे हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं कर रहे हैं।
इसीलिए वहां पर साफ साफ दिख गया कि नियॉन एटम्स ही काउंट करना, कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं। नेक्स्ट एप्लीकेशन में देखो हमने फिर क्लोरीन लिखा, तो क्लोरीन लिखा हमने अगर, तो लोग इसका मतलब Cl2 हो सकता है, इसीलिए हमने पर्पसफुली क्वेश्चन में क्या लिखा, ब्रैकेट में Cl लिख दिया कि आपको Cl2 की तरफ जाना ही नहीं है, आपने सोचना ही है सिर्फ Cl। नेक्स्ट में देखो हमने ऑक्सीजन लिखा और इस बार ब्रैकेट में हमने O नहीं लिखा, तो ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, समझ में आया, समझ में आया। तो आ जाओ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम लोग सर थेथर वाले प्रजाति हैं, कैसे नहीं फंसेंगे, फंसना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, कभी मोदी जी फंसाते हैं, कभी ये फंसाता है, कभी वो फंसाती है, फंसते रहते हैं सर हम लोग। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ध्यान दो, या इसको बोलोगे मोल्स, आराम से 64 इंटू 10 टू द पावर, नहीं 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 नहीं, गलत नहीं था, सही था, सही था, गलत नहीं था। गलत क्या है बता दे आराम से, ठीक है। गलत कब हो जाता वो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल्स किसका, ऑफ O2, किसका, कि O एटम्स का, O2 का ना। और हमने पूछा भी आपको ऑक्सीजन का ही मोल्स, अरे किसका मोल्स पूछा आपसे, तो कितना आ गया ये, इतना ग्राम डिवाइडेड बाय, हाँ गलत है छोटू, 16 नहीं, कितना हो गया 32, हाँ गलत है सर। यहां पे क्या पड़ेगा फॉर्मूले में, तो क्या आ गया ये 2 इंटू 10 टू द पावर 3, इतने मोल्स किसके आ गए ये, O या O2 के, जिस O2 को कि ऑक्सीजन बोला गया, ठीक है। अब आ जाओ आगे, तो पहला पार्ट आपसे पूछा गया कि 64 ग्राम किलोग्राम ऑक्सीजन में मोल्स बताइए, तो ऑक्सीजन मतलब इस बार एटम्स नहीं हुआ, मॉलिक्यूल हुआ, और जब मॉलिक्यूल हुआ तो कितने मोल्स आ गए, 2 इंटू 10 टू द पावर 3। अब दूसरा पार्ट क्या आपसे पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान से, नंबर ऑफ, सोचो सोचो सोचो, अगर ध्यान से, एक मोल O2 है, 1 मोल क्या है, तो इसमें बताओ कितने मोल एटम्स, 2 मोल, कितने मोल एटम्स हैं, अगर एक मॉलिक्यूल O2 है तो उसमें कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स, एक मॉलिक्यूल O2 है तो कितने एटम्स हैं, तो एक मोल O2 है तो कितने मोल एटम्स हुए, 2 मोल, क्लियर है, एक O2 में 2 है ना जी। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स अब आपके दिए हुए मोल्स में मल्टीप्लाई से निकालना है, तो पहली बात तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 तो था ही हमारा मोल्स, इंटू एवोगैड्रो नंबर तो आप मल्टीप्लाई करेंगे ही, लेकिन उससे पहले कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों 2 मल्टीप्लाई करेंगे, पर मॉलिक्यूल 2 एटम, तो पर मोल 2 मोल एटम्स, तो इतने मोल्स में इतने इंटू 2 मोल एटम्स, और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये मोल्स था, तो एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया लोग, 6 इंटू 4 2.4, 10 हमने बचाया है, 10 उसमें गया तो 10 टू द पावर 4 हो गया, और फिर 10 टू द पावर 23 में मल्टीप्लाई हो गया तो 10 टू द पावर 27, इतने एटम्स आ गए। क्यों वो वाला गलत हुआ, क्योंकि उसमें आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालते समय नीचे डिवाइड किससे किया, एटम के मोलर मास से, आपको किसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड मॉलिक्यूल के मोलर मास। क्लियर हो गई चीजें, क्योंकि हमने क्वेश्चन में ऑक्सीजन एटम नहीं पूछा था, इस बार सिर्फ ऑक्सीजन पूछा था, और अगर सिर्फ ऑक्सीजन बोल जाए तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार कान खोल के सुन लो। यदि सिर्फ ऑक्सीजन बोला जाए तो मतलब, सिर्फ हाइड्रोजन बोला जाए तो मतलब, क्लियर हो गया अच्छे से, किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन, चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चला जाए।
metal ions M plus gain 10 electrons and produced X kilogram metal. Find molar mass of metal. Metal ions M plus gain 10 electrons and produce the X kilogram metal. बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, अच्छे से सोचो. Metal ions M plus gain 10 electrons and produce the X kilogram metal. Find molar mass of metal. पिछले क्लास वाले डीपीपी में ये डाला था हमने क्वेश्चन. हाँ एक बार बताए, बनाइए अभी. क्या छोटू? 10 स्क्वायर एक्स इंटू एन ए, मतलब 10 to the power 2 इंटू एक्स इंटू एन ए. क्या छोटू? 10 to the power 2 इंटू एन ए. एक्स कहाँ गया? इंटू एक्स, एक्स भी मल्टीप्लाई, सेम आंसर. Metal ions M plus gain 10 electrons and produce the X kilogram metal. Find molar mass of metal. आ जाओ. और किसी का कुछ? देखो अपने पास लोग मेटल आयंस है M प्लस. आयंस है मतलब ढेर सारे आयंस. अब इसने 10 इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो क्या एक ही मेटल आयन ने 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया या ढेर सारे ने मिलके? ढेर सारे ने मिलके. लेकिन इससे मेटल मिल रहा है, और जो मेटल मिल रहा है वो कितना अमाउंट में मिल रहा है? x kg अमाउंट में मिल रहा है. तो मेटल जैसे ही हुआ, इसका मतलब ये कलेक्शन ऑफ न्यूट्रल एटम्स. मेटल किसको बोलोगे? कलेक्शन ऑफ न्यूट्रल एटम्स को मेटल बोलोगे लोग. बोलो. इसका मतलब क्या हुआ कि हमने M प्लस आयंस में 10 इलेक्ट्रॉन बांटा और वो न्यूट्रल एटम हो गए. तो न्यूट्रल एटम होने के लिए प्रत्येक M प्लस आयन को कितना गेन करना पड़ेगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन. तो अपने पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस कितना था? वो क्वेश्चन में दिया नहीं, लेकिन पता चल गया.
तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, कितने एटम्स आएंगे। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मेटल मिला वो x किलोग्राम मिला, इसका मतलब 10 एटम का वजन x किलोग्राम, खत्म। इसका मतलब 10 एटम का वजन x किलोग्राम। तो आपको मोलर मास निकालना है, 1 मोल एटम का वजन निकाल दीजिए। तो नाउ क्या लिखोगे, 10 एटम्स वेइंग, इनका वजन कितना हो गया लोग, x इंटू 10⁻³ ग्राम। इसीलिए कितने एटम्स, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है एटम्स, इनका वजन कितना हो जाएगा, x इंटू 10⁻³ तो x इंटू 10⁻² बचेगा ना, अब बाय 10 सॉरी, इतना इंटू क्या Na ग्राम। देयरफॉर हमारा मोलर मास कितना हो गया, यही हो गया ना, 1 मोल एटम्स का ही मास तो मोलर मास हो गया, x इंटू 10⁻² इंटू Na। कहा कुछ था क्वेश्चन, किसको किसको आ गया समझ में, हाथ उठाओ। क्या फिर से बताना है तो वो भी बोल लो। ठीक, हमने क्वेश्चन क्या दिया छोटो, मेटल आयंस m प्लस गेन 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोड्यूस्ड x किलोग्राम मेटल। तो आपको मोलर मास निकालना है मेटल का। मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स। तो क्वेश्चन में है कि m प्लस आयंस ने 10 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो एक सिंगल m प्लस ने 10 नहीं गेन किया, ढेर सारे आयंस ने मिलकर 10 गेन किया और बना x किलोग्राम मेटल। तो पहले मेटल का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ न्यूट्रल एटम्स। तो m प्लस ने जब गेन किया तो न्यूट्रल एटम का कलेक्शन संग्रह तैयार हुआ। तो एक m प्लस आयन कितना गेन करके न्यूट्रल होगा, सिर्फ एक। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना था, 10, इसका मतलब कितने आयन्स चाहिए, 10। तो एटम्स कितने मिलेंगे, 10। 10 आयन्स 10 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 10 एटम्स मिलेंगे। 10 एटम का वजन लिख रखा है कितना किलोग्राम, एक एटम का वजन निकल गया, और इसीलिए कितने एटम का वजन निकल गया, एवोगैड्रो नंबर के बराबर है एटम, मतलब 1 मोल एटम्स का जो वजन है वही क्या हो गया हमारा, मोलर मास। आया समझ में। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलो। लाओ डीपीपी लाओ तो। क्या पूछना चाह रहे हो छोटू इसमें से, कौन वाला, सेकंड नंबर क्वेश्चन 2। चलो ठीक है, वही लिख देता हूं यहां पे। बनाइए, काफी सारे क्वेश्चंस तीसरा ये एप्लीकेशन है क्या, अच्छा पहले वाले में 3-4 डाल दिया गया। हाउ मेनी मोल्स ऑफ carbon atoms are required which can be placed side by side in straight line across the length of 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। ब्रैकेट में हमने डाल दिया है डायमीटर ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 0.15 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। और ऑप्शन भी लगा दिया है, हालांकि ऑप्शन की जरूरत नहीं है, चलो फिर भी लिख दे रहा हूं। 1.33 इंटू 10⁻9, 2.21 इंटू 10⁻−15, तीसरा दिया था हमने 8 इंटू 10⁻32, और चौथा क्या ऑप्शन दिया था लोग, 20/Na। यही है। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, कितने लोगों का ये डाउट है लगभग सब लोग। हाउ मेनी मोल्स ऑफ, किसी से सॉल्व हुआ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के कितने मोल्स, कार्बन एटम्स के कितने
मोल्स की जरूरत आर रिक्वायर्ड विच कैन बी प्लेस्ड साइड बाय साइड, कार्बन एटम को साइड बाय साइड रखना, विच कैन बी प्लेस्ड साइड बाय साइड इन ए स्ट्रेट लाइन में रखते जाना है अक्रॉस द लेंथ ऑफ कितना, कितना तो सिंपल आ गया, आपके पास 20 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है और इस पे आपको कितने कार्बन एटम्स रख देंगे, छी 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 छी, जिसमें एक कार्बन एटम का डायमीटर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, छी 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 छी, 20 सेंटीमीटर की अगर रस्सी है और अगर आपको बॉल्स रखने हैं, कितने बॉल्स रखेंगे, अगर एक बॉल का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है तो 5, रस्सी की लंबाई से डिवाइड कर देंगे एक का डायमीटर, छी 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 छी, हाँ कमीनो नर्क में जाओगे, गर्म तेल में फ्राई किया जाएगा और उसके बाद लेग पीस सर्व किया जाएगा, हाँ किसको, राक्षसों को, नर्क में तो वही रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स, आपसे मोल्स पूछा जा रहा है तो पहले एटम्स निकालो, 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर ना, तो 0.15 इंटू 10⁻⁻7 दिया है शायद, यूनिट को सही से रखो, सारी गड़बड़ियां किसके कारण हो सकती है, यूनिट के कारण, जैसे ही आप थोड़ी सी गड़बड़ी करेंगे दूसरा आंसर तैयार रहेगा एक ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, ये 3 4 4 होगा, रियली रियली क्यों 4 होगा भाई, डेसिमल है यहाँ, तो ऊपर कितना हो जाएगा 400 ना, तो ये क्या हो गया इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻+7 2 9 ना, इतने क्या हो गए एटम्स, इतना क्या है मोल्स की एटम्स, कोई दिक्कत, इसलिए लोग क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। तो जब एटम दिया हुआ है, एटम्स की संख्या दी हुई तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, सिंपल है। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻23, अब आराम से क्या हो जाएगा ये वैल्यू, 2 और 3, आंसर किस टर्म में दिया गया है, हाँ डेसिमल में दे दिया, क्या छोटू, अच्छा 4/3 है ना यहाँ, तो 4/3, 3 छूट गया तो 3 नीचे आएगा ना एक और, तो 2/9 इंटू 10⁻23 ऊपर -23 तो -14 ना, 2/9 के रिस्पेक्ट में आंसर नहीं है ना, तो चलो कर लो, 2.2 इंटू 10 लिया गया, तो यहाँ पे -14 की जगह क्या हो जाएगा -13 या -15, समझ में आ गया। क्लियर हो गया, क्या आंसर हो गया बी ना, किसी को डाउट है तो बोलो फिर से बता दिया जाए, लेंथ दिया हुआ है और एक का डायमीटर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ पहले क्या निकलेगा एटम्स, क्योंकि एटम का डायमीटर दिया हुआ, तो एटम्स जब निकल गया उसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड, मोल कॉन्सेप्ट में आपने सबसे ज्यादा जो करना है वो अपना हाथ साफ करना है, किस चीज से, सैनिटाइजर से, ठीक है मोल कॉन्सेप्ट में जितने कैलकुलेशंस आप करेंगे उतना क्लियर होते चले जाएगा, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं, वही 4-5 टर्म घूम फिर के हर जगह आने हैं। तो चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चला जाए, कितना होगा एप्लीकेशन नंबर 4 ना, ये वाला एक देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में किसी को डाउट भी है, इलेवन देख लो, 13 में किसी को डाउट है, और कितने लोगों से 13 हो गया सॉल्व,
सॉल्व सॉल्व। चलो फिर भी 13 एक बार देख लो। A graph is plotted for an element by putting its mass on x-axis and the corresponding number of atoms on y-axis what is the atomic mass of the element for which graph is plotted। और ग्राफ ये दिया हुआ है, एक एक्सिस पे क्या डाला है, वेट ना, ग्राम में, और दूसरे एक्सिस पे क्या डाला हुआ, नंबर ऑफ एटम्स। और जो हिंट दिया गया है वो एक स्ट्रेट लाइन है थीटा एंगल के साथ, और थीटा की वैल्यू दी हुई है 10 इनवर्स 1.5 इंटू 10 टू द पावर 22। आपके पास ऑप्शन डाल दिया गया है 80, 40, 0.025 और डी ऑप्शन दिया गया है 20। एक ग्राफ प्लॉट किया गया है एक एलिमेंट के लिए, उसके मास को, एलिमेंट के मास को एक एक्सिस पर रखा गया और उसके नंबर ऑफ एटम्स को एक एक्सिस पर रखा गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या एटॉमिक मास होगा उस एलिमेंट का। तो नंबर ऑफ एटम्स के करस्पॉन्डिंग वेट का क्या रिलेशन है, पहले ये सोचो। नंबर ऑफ एटम्स के करस्पॉन्डिंग वेट का क्या रिलेशन, क्या संबंध। अगर आपने नंबर ऑफ एटम से 1 मोल ले लिया, कितना लिया, तो उस समय में जो वजन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम की मोलर मास। अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स कितना लिया, 1 मोल, मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर, तो 1 मोल एटम्स का वजन कितना होता है, मोलर मास। तो आपको जब मोलर मास पता चल गया तो एटॉमिक मास उसी में से ग्राम हटा लो, एएमयू लगा दो, समाप्त। आया समझ में, क्या किए हो छोटू, क्या आया 40। देखो देख छोटू ठीक से, मान ले यहां पर एवोगैड्रो नंबर के बराबर वैल्यू है, नंबर ऑफ एटम्स इस एक्सिस पर है ना। तो मान लिया हमने एवोगैड्रो नंबर के बराबर वैल्यू वहां पे, मतलब 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 ना। इतने एटम्स हमने ले लिए एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ को आगे बढ़ा लो और लाइन को नीचे मिला लो। तो अगर ये एवोगैड्रो नंबर है तो ये वाला जो वजन है यही क्या है, मोलर मास। बोलो, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब आपके पास एक ट्रायंगल है, एक तरह से, अगर आप बहुत रफली समझना चाहते हैं, आपके पास एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, इसका एंगल दिया हुआ है, ये मान लो बी निकालना है, और ये दिया हुआ है, लगा दो tan थीटा। तो क्या लग जाएगा,
अगर आपने टेन थीटा लिया तो एवोगैड्रो नंबर या स्लोप के हिसाब से डायरेक्टली बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय बी ना। बी ही हमारा क्या है, मोलर मास है। ठीक है, मोलर मास किस चीज में है, ग्राम में ना। तो छोटू ये क्या आ जाएगा हमारा, अब इसमें टेन इनवर्स 1.5 इंटू 10 पावर 22, फिर 10 लगा तो कैंसल हुआ, तो क्या आ जाएगा ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 22 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय बी। बोलो, इसीलिए b इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा लोग, ये नीचे आ गया 1.5 से 6 4 बार में जाएगा जाएगा ना, और ये 10 पर पावर 22 से 10 बचेगा तो कितना हो जाएगा 40 ग्राम ना। तो b जो हमारा है वो मोलर मास है, तो इसका मतलब मोलर मास क्या हो गया लोग 40 ग्राम। बोलो, तो अगर मोलर मास 40 ग्राम हुआ तो हमारा एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 40 AMU। कितने लोग को आ गया समझ में, हाथ उठाओ। समझ में तो सर सब आता है, लेकिन बनाने दो उसके बाद सर हाँ गजब दुनिया में पहुंच जाते हैं। नोट किया जाए थोड़ा। तो अच्छा डीपीपी है, सबको बनाइए एक बार। एक बार ये वाला भी ट्राई करो, बताओ, बना लो फिर नोट कर लेना। एक क्वेश्चन और देखो पहले। weight of 50 atoms of an element is 3000 AMU. Calculate number of atoms in 240 gram of आंसर दे दिया था क्या सब्जेक्टिव वाले का, ऑब्जेक्टिव का दिए थे ना 0.4n। बाकी लोग भी देखिए। ऑब्जेक्टिव का भी नहीं, अच्छा आंसर देना है ना, चलो दे देखो पहले इसको। क्या आया छोटू तुम्हारा 0.4। weight of 50 atoms of an element is 3000 AMU. Calculate number of atoms into 40 gram of the element.
इतना टाइम लगेगा जी, बिना पेन लगाए सॉल्व कर लोगे। चलो देखो, ध्यान दो, छोटू बनाया कीजिए। हमने क्या बोला था, सारे क्वेश्चन को घर पे जाके बनाना है और सॉल्यूशन लिखने की कोशिश जल्दी ना करें। ट्राई कीजिए कि सॉल्यूशन ना लिखा जाए, क्वेश्चन लिखा जाए, आंसर लिखा जाए। अगर जरूरत पड़े तो लिखो या शुरुआत में लिखो, धीरे धीरे इस आदत में, प्रैक्टिस में जाओ कि क्वेश्चन जब बोर्ड पे सॉल्व होता है ना तो उसके सॉल्यूशन को धीरे धीरे नहीं लिखिए, जो क्वेश्चन बहुत टफ लगे उसका लिख ले। और घर पर जाकर के सेम डे क्या करो, रूम पर जाते ही आप सारे क्वेश्चन को खुद से फिर से बनाइए। क्वेश्चन बगल में कॉपी में लिखिए, जो रफ वाली आपकी कॉपी है, और लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और सॉल्व हो जाए, आंसर आपके पास है, उसको तुरंत इसमें डाल लीजिए। लेकिन ये काम सेम डे कीजिए। अगर आपका अभी तुरंत क्लास ना हो क्लास के बाद तो उसी टाइम पर कर जाओ, या अगर क्लास है, कोचिंग है आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद करो, लेकिन सेम डे ये काम करो। मेरी बात को गौर से समझो, इससे जो तुमको पावर मिलेगा ना, कॉन्फिडेंस, उसका कोई जोर नहीं है, जवाब नहीं है। जैसे ही आप नोट करने में सारा सॉल्यूशन लिख लेते हो, आपके दिमाग में आधा उसी समय आ जाता है। जब भी बनाने बैठोगे, मेरे पास तो सॉल्यूशन है। बच्चे को चलाते हुए देखते हैं, बच्चे को जब चलाने की कोशिश की जाती है, क्या की जाती है, उंगली पकड़ के रखा जाता है कि छोड़ दिया जाता, छोड़ दिया जाता। क्यों? क्योंकि हमें यह समझ में आता है, उंगली छोड़ा जाए, वो बिना सहारे का चले, तभी उसको यह समझ में आएगा कि गिरने पड़ने में चोट लगता है, इसलिए हम ट्राई करें ना गिरे। इसीलिए यदि आपके पास सॉल्यूशन पड़ा रहेगा तो वो एक सहारा है, और आप उस सहारे के भरोसे चलते रहेंगे। आप ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाएंगे, थोड़ी भी परेशानी महसूस होगी तुरंत पलट लेंगे। सॉल्यूशन नहीं लिखे, कहां जा रहा है? आपके दोस्त मित्र के पास तो लिखा हुआ रहेगा ही, तुम लिख लो, दोस्त को लिखने दो, तुम मत लिखो, कंपटीशन तुम्हारा कम हो जाएगा। अरे वो कमीना बर्बाद होगा, तुम्हें कुछ, तुम्हारा तो अच्छा जाएगा। ये मेथोडोलॉजी अपनाओ, नहीं कुछ तो लास्ट में वैसा कुछ हो, बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो तो हमसे पीडीएफ ले लो सॉल्यूशन का, हम दे देंगे भाई। अरे तुम लोगों के लिए दिल, जान और किडनी सब दे सकते हैं, बस पढ़ो। मजाक कर रहे थे, खुश हो गया कमीना से। चलो देखो, क्या वेट ऑफ 50 एटम्स, किसी एलिमेंट के 50 एटम का वजन इतना, तो भैया एक एटम का तो वजन निकल ही सकता, एक मोल एटम का भी वजन निकल सकता। अब आगे है कि आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना 240 ग्राम, वहां से मोलर मास पता चल जाएगा या नहीं? जब मोलर मास पता चल जाएगा, एक मोल एटम का वजन निकाल करके मोलर मास जब पता चल गया, तो अब यहां पर यह पता चल जाएगा कि इसमें कितने मोल होंगे 240 ग्राम में। और जब मोल पता चल गया तो एटम पता चल गया। क्या था इसमें? हट, देखो 50 एटम्स वेइंग 3000 AMU, इसका मतलब लोग कितने एटम्स पर पहुंच जाना है? Na एटम्स ना, तो बोलो कितना हो जाएगा, या डायरेक्टली 1 एटम कर लो ना, 1 एटम का भी तो निकाल सकते हो, तो इससे एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो 3000 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू 60, ये AMU ना होगा, तो इसीलिए इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 60 AMU, और इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया 60 ग्राम। पहले आपको ये क्लियर हो गया। इसका मतलब ये कितने मोल का एटम्स है, मास ऑफ 1 मोल एटम्स ना, तो 1 मोल एटम्स का मास कितना है 60 ग्राम। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स पहले पता चल जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, गिवन मास 240 ग्राम मैंने पूछ रहा है, डिवाइडेड बाय 60 ग्राम इक्वल्स टू कितने मोल्स हो गए, तो आपके मोल्स हो गए 4। अब आपसे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 4Na। छोटू छोटू छोटू, तुम्हारा आंसर भी छोटू निकल गया था 0.4 Na। हाँ, तो ये सब ध्यान दिया कि ठीक है।
तो इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस खुद से भी करना। चलो नोट करो इसको। उम्मीद है क्वेश्चन सीखे होंगे मेरे साथ, लेकिन फिर से बनाओगे तब जाके आपका हो।